प्रिय विद्यार्थियों एवं साथियों नमस्ते। आइए आज के इस वीडियो में प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 में कक्षा 5 के प्रश्न पत्र हिंदी विशिष्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों को कहां कहां भ्रम की स्थिति हो सकती है या प्रश्न कठिन लग सकते हैं, साथ ही इस प्रश्न पत्र को किस प्रकार से हल किया जाना चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखिएगा इस पहले प्रश्न में एक पैसेज दिया गया है, अर्थात अपठित गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश में चंदन के वृक्ष और पलाश के वृक्ष की मित्रता के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कुल 8 वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। यदि आप इस अनुच्छेद को अर्थात अपठित गद्यांश को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं तो फिर दिए गए प्रश्नों को बड़े आसानी के साथ में आप हल भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि सुगंध शब्द का विलोम बताइए। सुगंध शब्द पैसेज अर्थात गद्यांश में अनुच्छेद में आया है और उसका विलोम शब्द पूछा गया है, जिसके लिए यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं, ठीक है। 4 उत्तरों में आप देखेंगे तो 3 विकल्प ऐसे हैं जो सुगंध के समानार्थी हैं, जबकि एक विकल्प ऐसा है जो उसका विलोम अर्थात विरुद्धार्थी या उसी को हम उल्टा शब्द भी कह सकते हैं, तो वो है सी दुर्गंध। इसके पश्चात देखिएगा प्रश्न क्रमांक 2, निर्वाह शब्द का अर्थ बताइए। तो देखिएगा निर्वाह शब्द का अर्थ के लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्पों में एक विकल्प सही है। और इस प्रश्न को हमने यहाँ पर भी लिख कर रखा है कि निर्वाह शब्द का अर्थ बताइए। क्या अर्थ होगा निर्वाह का? तो निर्वाह शब्द को जब हम देखेंगे पैसेज में तो जीवन निर्वाह साथ में आया है, तो जीवन निर्वाह का मतलब होता है जीवन बिताना, जीवन व्यतीत करना। तो यहाँ पर जो है निर्वाह शब्द का सही अर्थ होगा व्यतीत करना, ठीक है, यानी बिताना। तो यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है विकल्प नंबर डी, ये सही होगा व्यतीत करना। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा, सच्चे दोस्तों में कौन सी भावना होनी चाहिए। इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें 3 विकल्प गलत है। चौथा जो विकल्प दिया गया है डी, त्याग की भावना, तो ये सही है। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 4, चंदन पलाश से हमने क्या सीखा, और 4 विकल्पों में से सही विकल्प है आपसी प्रेम भावना। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 5, मार्ग शब्द का सही अर्थ है। तो मार्ग का आशय क्या है, इसका सही मीनिंग क्या होता है, मायना क्या होता है, तो मायना है बी, सही रास्ता, ठीक है। और यहां पर जो और विकल्प दिए गए हैं, चौराहा अर्थात 4 रास्तों का समूह चौराहा कहलाता है, ठीक है। पगडंडी अर्थात जिस पथ से हम केवल पैदल जा सके उसको पगडंडी कहते हैं। तिराहा जहां पर 3 रास्ते आकर मिलते हैं उसको तिराहा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, निम्न शब्दों में से बहुवचन वाला शब्द कौन सा है। तो विद्यार्थियों आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में निश्चित तौर से ज्ञात होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सी नंबर में फूलों जो दिया गया है ये बहुवचन है, बाकी सभी एक वचन दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 7, पहरेदार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर पहरेदार शब्द की हम बात करें तो इसमें पहरे शब्द में दार शब्द लगा हुआ है, तो यहाँ पर दार क्या होगा, प्रत्यय होगा। आपको ज्ञात होगा कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। तो उपसर्ग हम उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय उसे कहते हैं जो किसी शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पर जो दार प्रत्यय है वो अंत में लगा है, जबकि यहाँ पर पहरे, र और पा ये सब दिए गए हैं, ये गलत है। तो ए नंबर का विकल्प सही होगा। और जो 8वां प्रश्न है यहाँ पर काफी भ्रम की स्थिति हो सकती है आप लोगों को कि मोर की सुंदरता देखते ही बनती है। इस वाक्य को मैंने यहाँ पर भी लिख के रखा है कि मोर की सुंदरता देखते ही बनती है। और आगे कहा गया है वाक्य में सुंदरता शब्द है, वाक्य में सुंदरता शब्द है, सुंदरता शब्द है। तो यहां पर देखिए जो सुंदरता जो शब्द है ये वाला, ये शब्द कौन सा है, इसका 4 विकल्प दिए गए हैं। ए में विशेषण, बी में भाववाचक संज्ञा, सी में पुरुषवाचक सर्वनाम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा जो सुंदरता जो शब्द है इसको हो सकता है कि आप लोग विशेषण बताएं, क्या बताएं, विशेषण, किंतु यह शब्द विशेषण नहीं है। अब क्यों नहीं है वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे सुंदर का जो शब्द है, सुंदर में यदि हम ता जोड़ दे अर्थात ता प्रत्यय जोड़ दे, इसके पूर्व में प्रत्यय के बारे में पूछा गया है, प्रत्यय के बारे में बताया गया है, तो ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो सुंदरता बनता है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो सुंदरता शब्द है, ये सुंदरता शब्द हो जाएगा संज्ञा शब्द। और कौन सी संज्ञा, और संज्ञाओं के प्रकारों की हम बात करें तो जो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है, उनमें से सुंदरता जो शब्द है वो शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो बी विकल्प दिया गया है ये सही होगा, भाववाचक संज्ञा, ये गलत होगा, ठीक है। बी क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। तो सुंदरता जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया विकल्प, और इनमें यदि कोई भ्रम की स्थिति थी तो उसको हमने स्पष्ट कर दिया। इसके पश्चात आगे देखिएगा ये चित्र, और आप यहां पर भी देख पा रहे हैं चित्र को। तो इस चित्र में आप देखेंगे तो इस चित्र में एक साहूकार दिखाया गया है, और एक दो जो व्यक्ति हैं खड़े हैं, एक मटके में कुछ लेकर खड़ा है, एक साइड में खड़ा हुआ है ना। और साहूकार के पीछे एक महिला है, महिला ने काफी जवाहरात पहने हुए हैं। तिजोरी आपको दिखाई दे रही होगी, तिजोरी के ऊपर आप देखेंगे तो महालक्ष्मी जी की तस्वीर है। आप साहूकार के बाजू में देखोगे कि आय व्यय के लेखा जोखा के लिए बही रखी हुई हैं। तो इस प्रकार ये चित्र है। अब इस चित्र का पूर्णतः मतलब बड़े ध्यानपूर्वक अवलोकन करेंगे तो हमको फिर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने में काफी सुविधा होगी। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 9 जो दिया गया है कि दिखाए गए चित्र में कुल कितने पात्र यानी व्यक्ति हैं। अब हमको यहाँ केवल व्यक्तियों को गिनना है, पात्रों को गिनना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो साहूकार है वो, इसके पश्चात जो मटका लिए हुए व्यक्ति दूसरा हुआ, तीसरा उसके साइड में जो खड़ा है, और एक पीछे जो महिला है जो कि साहूकार की पत्नी हो सकती है। इस तरह से यहाँ 4 व्यक्ति। जबकि अगर हम तस्वीर की बात करें तो महालक्ष्मी जी की तस्वीर केवल है, तो महालक्ष्मी जी की तस्वीर को नहीं गिनना है, आपको केवल 4 व्यक्तियों को गिनना है। तो यहाँ पर आप कुल पात्रों की संख्या 4 होगी, ऐसा देखेंगे। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 10 देखिएगा, चित्र देखकर इसमें हो रही घटनाओं का अनुमान लगाकर लिखिए। तो बच्चों इसमें आपको अनुमान लगाकर लिखना है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमने चित्र का वर्णन आपको बताया, तो इसका हम वर्णन लिख सकते हैं कि एक साहूकार है, साहूकार लोगों से वस्तुओं को गिरवी रख करके उनको पैसा उधार देता है या कर्ज देने का कार्य करता है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक गरीब व्यक्ति मटके में अपना धन लेकर गिरवी रखने के लिए आया हुआ है। तो इस प्रकार आप अनुमान लगा करके भी इसका पूरा वर्णन लिख सकते हैं। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है 11वां कि चित्र का अवलोकन करके कोई कविता या कहानी बनाकर लिखिए। तो विद्यार्थियों चित्र का जब हम लोग अवलोकन करेंगे तो कोई भी हम कहानी बना सकते हैं, अपने अनुसार बना सकते हैं, या कोई कविता बना सकते हैं। और देखिएगा यदि इसके बारे में आपको जानना है, उदाहरण देखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर आप क्लिक करिएगा और सीधे आपको जो प्रश्न पत्र में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी प्राप्त हो सकते हैं, केवल उदाहरण स्वरूप। किंतु उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने अनुसार ही लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 की हम बात करें तो मटके में क्या रखा होगा, अनुमान लगाकर बताइए। तो विद्यार्थियों हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसके अंदर कोई जवाहरात हो सकते हैं, ठीक है, या सोना चांदी हो सकता है, ठीक है, या कोई कीमती मोती हो सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने अनुमान लगा करके, अंदाज लगा करके लिख सकते हैं। जो भी अंदाज लगाएंगे वो गलत नहीं होगा, क्यों, आपको अपना अंदाज लगाना है। अब जो भी अंदाज होगा उसके आधार पर आप लिख देंगे और आपको उसके अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसके पश्चात देखिएगा प्रश्न क्रमांक 13, हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों आप सभी को मालूम है, हमें अपने देश के लिए सबसे पहले तो अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके, ठीक है। हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है, सम्मान करना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना चाहिए। तो ये हमें अपने देश के लिए सब काम करना चाहिए। आप इसके अलावा और भी कार्यों का वर्णन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से देखिएगा दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 14 से 16 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेड़ पौधों का हमारे पर्यावरण में क्या महत्व है, वह हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है। तो इसका विवरण बड़े आसानी से आप लिख सकते हो कि पेड़ पौधों का हमारे पर्यावरण में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, उसको निकालते हैं, जिससे कि सारे जो जंतु हैं जीवित रह पा रहे हैं और हमारा जो पर्यावरण है वह सुरक्षित है। दूसरी बात, पेड़ पौधे से हमको कई तरह की सामग्री प्राप्त होती है, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, फल फूल और बहुत कुछ हमको वृक्षों से प्राप्त होता है। वृक्ष वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से हम
जो पेड़ पौधे हैं उनका पर्यावरण में क्या महत्व है और हमारे जीवन में ये किस तरह उपयोगी है, कुल मिला के हमारे जीवन जीने के लिए, हमको जीवित रहने के लिए हमें पेड़ काफी सहयोग प्रदान करते हैं। पहली बात तो ऑक्सीजन देते हैं, खाने पीने के लिए फल फूल प्रदान करते हैं, इमारती लकड़ियां प्रदान करते हैं घर बनाने के लिए। तो इस प्रकार आप अपने अनुसार उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 की हम बात करें तो त्योहार आने पर बच्चे क्यों खुश होते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, आपको स्वयं ज्ञात है कि जब कोई त्योहार आते हैं तो आप खुश क्यों होते हैं। तो जैसे कि आपको त्योहारों पर नए नए कपड़े मिलते हैं, मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं, कई जगह घूमने को मिलता है, हमारे रिश्तेदार घर आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें जो हैं आप लिख सकते हैं। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 16 जो अंतिम प्रश्न है, आपकी शाला में आयोजित किसी एक दिन की बाल सभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो विद्यार्थियों, आपके विद्यालय में निश्चित तौर से प्रत्येक शनिवार को या एक निश्चित दिवस को बाल सभा होती होगी। तो बाल सभा में क्या क्या होता है, किस प्रकार की घटनाएं हुई, कौन कौन से क्रियाकलाप हुए, कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम किस किस व्यक्ति ने पेश किया, उनका विवरण अपने शब्दों में लिख देना है। ठीक है। तो बच्चों, आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानना है और आप चाहते हैं कि किस प्रकार से हमको उत्तर देना चाहिए, उदाहरण स्वरूप देखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और आपको ये पूरा प्रश्न पत्र है वो देखने को मिल जाएगा। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।